नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स किरकप। याद रखो, कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है, न कोई देश विदेश पराया है। सभी पोशाकों के नीचे एक ही शरीर हमारे शरीरों की भांति सांस लेता है। हमारे अन्य भाई भी उसी भूमि पर चलते हैं जिसमें हम सबको मृत्यु के बाद विश्राम करना है। कविता की पहली पंक्ति में कवि कहता है कि कोई भी इंसान पराया नहीं है और कोई भी देश विदेशी नहीं है। वह यह बताना चाहता है कि दुनिया में जो सीमाएं बनाई गई हैं, वे इंसानों को बांटने का काम करती हैं। अगर ये सीमाएं हटा दी जाए तो कोई भी देश हमें पराया नहीं लगेगा। हम हर देश को अपना ही मानेंगे और हर कोई स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकेगा। कवि कहना चाहता है कि पूरी पृथ्वी एक है और इस धरती पर रहने वाले सभी लोग एक ही मानव जाति का हिस्सा हैं। इसके बाद वह कहता है कि भिन्न भिन्न देशों के सैनिकों की वर्दियों के पीछे भी एक जैसे इंसान ही होते हैं। भगवान ने हम सभी को एक जैसा बनाया है। हम सब एक ही तरह से सांस लेते हैं। फिर वह कहता है कि सभी सैनिक हमारे अपने भाई जैसे हैं। हम सब एक ही धरती माँ पर चलते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है तो हम सब इसी धरती की मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार कवि एकता, समानता और भाईचारे का संदेश देते हुए युद्ध, भेदभाव और सीमाओं को हटाने की बात करता है। वे भी दूसरे देशों में रहने वाले लोग सूर्य और हवा एवं पानी से परिचित हैं। उन्हें चांद फसलों द्वारा ही पोषण मिलता है और युद्ध की लंबी शीत ऋतु में वे भूख से मरते हैं। उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं और उनके हाथों की रेखाओं में हम उसी प्रकार की मेहनत, श्रम को पढ़ते हैं। अर्थात वे हमारी तरह ही मेहनतकश लोग हैं। ध्येय शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग हुआ है जो अन्य देशों से संबंधित हैं। हम उन्हें विदेशी कहते हैं और कई बार उनके साथ भेदभाव करते हैं या उनसे लड़ते भी हैं। लेकिन कवि कहना चाहता है कि प्रकृति ने जैसी सौगातें हमें दी हैं, वैसी ही सभी लोगों को दी हैं। हर किसी को सूरज की रोशनी, हवा और पानी बराबर मात्रा में मिलता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर किसी भी देश के लोगों में भेद नहीं करता। जब युद्ध नहीं होता और शांति का समय होता है तो हम सभी खेती करते हैं, एक शांत जीवन जीते हैं और प्रकृति द्वारा दिए गए फल सब्जियां खाते हैं। कवि आगे कहता है कि जिस तरह हम सर्दी या युद्ध के समय भूखे रहते हैं, उसी तरह दूसरे देश के लोग भी उस समय भूखे रहते हैं। उन्हें भी खाना नहीं मिल पाता। इसलिए कवि कहना चाहता है कि जो लोग दूसरे देश के हैं और हम दोनों एक जैसे ही हैं। कवि यह भी कहता है कि उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं। वे भी हमारी तरह मेहनत करते हैं। वह यह सभी उदाहरण देकर पाठकों को यह समझाना चाहता है कि हम में और किसी अन्य देश के लोगों में कोई फर्क नहीं है। हम सब समान हैं, इंसान हैं। याद रखो, उनकी भी आंखें हमारी ही तरह होती हैं, जो जागती हैं या सोती हैं, और उनका भी मन प्यार से जीता जा सकता है। हर देश में एक जैसी साधारण जिंदगी होती है जिसे हर कोई पहचान सकता है और समझ सकता है। कवि पाठकों से एक बात याद रखने की अपील करता है। वह कहता है कि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे देशों के लोग, जिन्हें हम अक्सर अपना शत्रु समझते हैं, उन्हें भी ईश्वर ने हमारे जैसा ही बनाया है। ईश्वर ने उन्हें भी हमारी ही तरह आंखें दी हैं, जो जागने पर खुलती हैं और सोने पर बंद हो जाती हैं। उसी प्रकार उन्हें भी वैसी ही शक्ति दी गई है जिससे हम प्रेम के माध्यम से जीत सकते हैं। फिर कवि कहता है कि हर देश, हर धरती पर एक बात समान है और वह है जीवन। जीवन का अर्थ है वे सभी चीजें जो जीवित हैं। यदि हम उन्हें पहचान सके, उनकी भावनाओं को समझ सके और यह महसूस कर सके कि वे भी हमारे जैसे हैं, तो हमारे बीच कभी कोई लड़ाई या युद्ध नहीं होगा। हमें याद रखना चाहिए कि जब कभी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, तो ये हम स्वयं ही होते हैं जो उन्हें धोखाधड़ी अथवा आलोचना, निंदा से वंचित करेंगे। याद रखें, हम इंसान ही एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठा लेते हैं। कवि कहता है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि जब भी कोई हमें किसी दूसरे देश के व्यक्ति से नफरत करने के लिए कहता है, जब हमें उसे अपना दुश्मन मानने के लिए उकसाया जाता है, तो दरअसल हम खुद को ही धोखा देते हैं, खुद को ही वंचित करते हैं
और अपने ही अस्तित्व की निंदा करते हैं। कवि समझाते हैं कि हमें इस तरह की नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। हमें किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। युद्ध की स्थिति में दोनों पक्षों को हानि उठानी पड़ती है। इसलिए कवि कहते हैं कि युद्ध किसी के भी पक्ष में नहीं होता। वे कहते हैं कि जब भी हम किसी के विरुद्ध कोई हथियार उठाते हैं तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। यह हमारी ही धरती है जिसे हम अपवित्र करते हैं। हमारी आग और धूल से बने नर्क उस वायु की पवित्रता को ठेस पहुंचाते हैं जो हर जगह हमारी अपनी है। याद रखो, न कोई मनुष्य पराया है, न कोई देश अजनबी। अर्थात परमात्मा ने सभी व्यक्तियों को एक समान बनाया है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम किसी व्यक्ति के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम पृथ्वी को अपवित्र करते हैं, क्योंकि हथियार इंसानों की हत्या करते हैं और उनके शव जो जमीन पर गिरते हैं वे धरती को गंदा करते हैं। जब भी युद्ध होता है वह खून खराबे, आग और मौत को साथ लाता है। ये मृत शरीर धरती पर इकट्ठा हो जाते हैं और इसे अशुद्ध बना देते हैं। युद्ध की आग से जो धुआं उठता है, जो धूल धक्कड़ हवा में भर जाती है, वह इतनी गंदी होती है कि वायु की पवित्रता को भी प्रदूषित कर देती है। इन सब बातों के माध्यम से कवि हमें एक गहरा संदेश देना चाहता है कि हमें युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। अंत में कवि अपनी कविता को उसी पंक्ति से समाप्त करता है, लेकिन उसे उल्टा करके। याद रखो, कोई भी मनुष्य पराया नहीं होता और कोई भी देश अजनबी नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।